हेलो स्टूडेंट, कल हमने स्टूडेंट्स क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसी का 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं और क्वेश्चन इज सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम इफ़ द हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, सेकंड में है 9 सेंटीमीटर और थर्ड में है 13 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या है, इसमें लेंथ तो हमारी 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 11 सेंटीमीटर ही रहेगी इन तीनों पॉइंट्स में, लेकिन हाइट इसमें चेंज होती रहेगी। और इन तीनों कंडीशन में हमने उस रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। फिर उसके बाद उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम को हमने लीनियर पैटर्न में भी लिखना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम जो दे रखे है उसको लिखेंगे। हम इधर रखे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, तो पहले हम वो लिख लेंगे। लेंथ of rectangular box is equal to 7 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखी है हमें 11 सेंटीमीटर। ये तो स्टिल ही रहेंगे। और फर्स्ट कंडीशन में हमें जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम फर्स्ट कंडीशन में इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारी 7 है, ब्रेथ हमारी 11 है और हाइट हमारी 5 है। तो ये बन जाएगा 11 7 द 77। और अगर हम 77 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें रफ काम में, ये आ जाएगा आपका 385। और ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है हमेशा क्यूब के अंदर ही आता है। अगर हम सेकंड कंडीशन देखें इसमें, तो हमें उसमें हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी ऐसे लग जाएगा, क्योंकि इसमें लेंथ तो ब्रेथ तो बिल्कुल वही रहेगी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट दे रखी है सेकंड पॉइंट में हमें, वो है 9 सेंटीमीटर। यहाँ निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ पे लगाएंगे 7, ब्रेथ पे 11, हाइट पे हम लगाएंगे इस पर 9। 11 7 था 77, 77 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9 7 था 63 और 9 7 था 63 और 6 69। ये आ जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका जो अपना जो थर्ड पार्ट है मैं उसको यहाँ निकाल रहा हूँ। थर्ड पार्ट में वो हाइट क्या रहा है 13 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी है इसमें, लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रेथ हमें 11 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन इस बार जो हाइट है वो हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारी 7 है, ब्रेथ 11 है और हाइट इस पर 13 चली जाएगी। तो 11 7 था 77, 77 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13 7 था 91 का 1 हासिल 9, 37 था 91 और 9 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसी का जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसका हमें लीनियर पैटर्न बनाना है। तो लीनियर पैटर्न कैसे बनता है, देखिए लीनियर पैटर्न बनता है कि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल मैंने जिसमें चेंजिंग हो रही है उसको हम वेरिएबल मानते हैं। जैसे इसमें चेंजिंग हाइट में हो रही है तो हाइट के लिए हम एच का एच ही लिख देंगे और लेंथ और ब्रेथ पे 7 और 11 लगा देंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम,
लीनियर पैटर्न ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। उसमें कैसे करना है, जो हमारी लेंथ और ब्रेथ कॉमन थी वो तो ऐसे लिखेंगे 11 × 7, लेकिन इसके अंदर हमारी हाइट जो बदल रही है वही हमारा वेरिएबल होता है, तो उसको हम वेरिएबल के रूप में यानी कि एच के एच लिखेंगे। 11 7 77, उसको एच से मल्टीप्लाई किया तो 77H। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ये इसको मत लिखिए, कोई बात नहीं, ये हमारा हो जाएगा लीनियर पैटर्न। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।